नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो पता है आपको कंप्यूटर में सीजीएल के एग्जामिनेशन में 20 सवाल आपके आने वाले हैं। तो जेएसएससी सीजीएल में 20 में 20 हम लोगों ने क्या रखा है, लक्ष्य रखा है। देखिए, सबसे पहले तो आप भी जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े नहीं भी है, तो देखिए यहाँ पे आपको पूरे कंप्यूटर का सिलेबस यहाँ रखा गया है, जिसमें आपको टोटल 11 चैप्टर यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब देखिए 11 में हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को पूरे अच्छे से खत्म किए हैं, मेमोरी यूनिट्स को अच्छे से खत्म किए, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कोडिंग सिस्टम भी हम लोगों ने खत्म किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अच्छे से खत्म किए हैं। आपका हार्डवेयर और ये सॉफ्टवेयर दोनों एक चैप्टर है, दोनों को अब हम लोग ने स्टार्ट कर लिया है। इंटरनेट खत्म है, सिक्योरिटी खत्म है, मतलब बचा हुआ है केवल चैप्टर एमएस ऑफिस आपका और एक मेमोरी। ये 2 दिन का क्लास है और यहाँ आपका ये दोनों क्लास तो आपका चल ही रहा है, आपका दोनों स्टार्ट है साथ में। ठीक है, तो आप जुड़ना चाहते हैं जुड़िए। और यहाँ पे आप देखिए हम लोगों ने टारगेट रखा है, ये केवल 10 दिन में आप कंप्यूटर को अच्छे से शिद्दत से चीजों को खत्म कर सकते हैं। अब आइए यहाँ सबसे पहले आपको जो दिख रहा है कि बाबू सोना वाला क्वेश्चन, मतलब क्या है ये कि लाइव क्लास में आपने अभी तक कंप्यूटर के बहुत सारे चैनल में आपको बाबू सोना से सवालों से रूबरू कराया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि आज आपको बहुत कठिन सवाल में लेकर के आया, नहीं, बस कंसेप्ट ओरिएंटेड सवाल है। और देखिएगा कि ये सवाल आपको ऐसा नहीं कि कहीं कॉपी बुक पेस्ट किया गया, हाँ आयोग में पूछा गया, अभी एसएससी सीजीएल में कंप्यूटर के पूछेगा, वो चीज भी मैंने यहाँ लिया है। तो कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ही आपका यहाँ पे सवाल बनेगा, और ये चैप्टर में भी आप 20 में 20 सही कर पाएंगे। क्लियर है। और फाइनली भाई लक्ष्य जो है हम लोगों का सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन कब है, जब आपका कंसेप्ट क्लियर है। सबसे पहले आपका होमवर्क, क्या होमवर्क दिया गया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और ये सवाल देखिए आपका 2023 सीजीएल का पूछा गया सवाल है। सवाल आपसे ये बोला गया है कि 1 बाइट इक्वल्स टू एक्स है, ठीक है ना। आपको एक वैल्यू दे दिया गया है 1 बाइट इक्वल्स टू एक्स, तो आपको बताना है 1 निब्बल इक्वल्स टू कितना होगा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया गया है 2x, 4x होगा, या x/2 या x/4 होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, पूछा गया आपका एग्जाम का सवाल है। अब आइए सवालों से देखते हैं, हम लोग खेलते हैं कि पहला सवाल आपको क्या बोला जा रहा है। पहला सवाल आपसे पूछा गया है विच वन इज नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, मतलब जो आपके 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपको जो दिया गया है इनपुट डिवाइस, सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको आउटपुट डिवाइस, तीसरा आपको दिया गया है इंटरनल स्टोरेज, और अंतिम ऑप्शन जो है आपका एक्सटर्नल स्टोरेज। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि कौन इनमें से पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरिफेरल डिवाइस का मीनिंग क्या होता है। तो आपको याद होगा पेरिफेरल डिवाइस का पूरा कंसेप्ट हमने पहले क्लास में कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में दिया था। ठीक है, और मैंने वहां पे सारी चीजें बताई थी कि कौन कौन आपके डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस हो सकते हैं। और ये फिर हमने आपको डिटेल आपको कौन सा चैप्टर में समझाया था, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो हम लोग पढ़ते हैं किसमें, कंप्यूटर के हार्डवेयर वाला पार्ट को। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, पहले आप इसका टिक करके आंसर बताइए, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं आज के क्लास में। आपने होप्स हो कि टिक कर लिया होगा क्या इसका सही उत्तर है। अब आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं, ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि क्लास में हमने कर रखा है, ये विद इन सेकेंड का सवाल है, आपने टिक कर दिया होगा। अब आइए सवाल को समझते हैं। बोला गया कि इनमें से कौन पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, यानी कि ध्यान रखना, आपसे बोला गया है कि कौन इनमें से पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो आपको बोला गया इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब क्या होता है कि वो डिवाइस जो आपको डाटा कंप्यूटर के अंदर भेजने में मदद करती है, सिंपल थेट भाषा में। आउटपुट डिवाइस का मतलब कि वो डिवाइस जो डाटा को कंप्यूटर से बाहर भेजने में काम करती है। इंटरनल स्टोरेज, तो इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज दोनों क्या है, आपका स्टोरेज डिवाइस है ना। यानी स्टोरेज डिवाइस को हमने 2 पार्ट में बांटा है, एक आपका इंटरनल और एक है आपका एक्सटर्नल। तो ये वो डिवाइस होते हैं जो डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। लेकिन इंटरनल की बात की जाए तो वो डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं जो डाटा को स्टोर करेंगे, और वो डिवाइस जो कंप्यूटर के बाहर डाटा को स्टोर करेंगे। जैसे आपका ये हो गया पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया आपके, और इंटरनल में आपका रैम रोम, आपके हार्ड डिस्क हो गया। बाहर से भी हम लोग हार्ड डिस्क लगाते हैं, लेकिन इंटरनली भी आपको हार्ड डिस्क कंप्यूटर में लगा मिलता है। तो ये सभी क्या हो गया, आपके इंटरनल स्टोरेज हो गया। ठीक है, यानी इंटरनल स्टोरेज में आपको मैंने क्या बताया, हार्ड डिस्क हो गया आपका,
रैम हो गए, रोम हो गए, यानी ये आपके मैन्युफैक्चरिंग जब कंपनी होती है, कंप्यूटर बना रही होती है, उसी समय फिट करके देती है। लेकिन एक्सटर्नल में पेन ड्राइव आप बाद में बाहर से लगा दिए, आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर आप बाद में बाहर से लगा लिए, इनपुट डिवाइस में आप जैसे कि आप डाटा को इनपुट करने के लिए डिवाइस यूज करते हैं, कीबोर्ड को भी यूज कर लेते हैं, माउस को भी यूज कर लेते हैं। तो ये आपके इनपुट डिवाइस हो गए। आउटपुट डिवाइस आपने समझ लिया, जो प्रिंटर हो गए, आपके डेस्कटॉप स्क्रीन आपने जो बाहर से लगाया है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा इनपुट डिवाइस का मतलब कि बाहर से चीजों को लगा रहा है। आउटपुट डिवाइस में भी वो डिवाइस जो बाहर से आप लगा रहे हैं, भैया ये क्या कर रहे हैं, कैबिनेट सिस्टम या आपके सिस्टम यूनिट में ही लग रहा है, ये भी प्लग इन हो रहा है। और एक्सटर्नल स्टोरेज को भी आप प्लग इन कर रहे हैं कैबिनेट यूनिट या सिस्टम यूनिट से। बताया और डिटेल मैंने इसको क्लास में अच्छे से। तो अब आइए इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात कर ले। तो इंटरनल स्टोरेज क्या आपको लगाना नहीं, इंटरनल स्टोरेज कंप्यूटर में पहले से लगा हुआ रहता है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको बताना है इनमें से कौन पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो पेरिफेरल का पहले आपको मीनिंग मैंने आपको बहुत ही डिटेलिंग किया था, बताया था। पेरिफेरल का मीनिंग क्या होता है कि बाहर से, तो बाहर से इनमें से कौन नहीं लगाया जा रहा, तो इंटरनल स्टोरेज, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इंटरनल स्टोरेज, क्योंकि ये बाहर से नहीं, ये पहले से ही कंप्यूटर में लगे हुए आते हैं। चलिए, तो ये सवाल है, देखिए 2023 सीजीएल का पूछा गया सवाल आपका। पूछा क्या गया है, विच वन इज नॉट अ कीबोर्ड का लेआउट, यानी कि सब ये सवाल ही बहुत आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखिए ये सब अच्छे अच्छे सवाल है भाई। अगर आप इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस जो केवल रट के जाते हैं ना कि माउस का आपका इनपुट डिवाइस हो गया, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, वो चैप्टर का आपका वो कंसेप्ट नहीं है, या फिर उसकी आत्मा वो नहीं, आत्मा ये सब सवाल से कंसेप्ट जो क्लियरिटी आती है, जो मैंने हमने आपको क्लास में करवाया भी है। तो आपको बोला गया कि कीबोर्ड का लेआउट, देखिए आपके पास कीबोर्ड होंगे। अब आपने कीबोर्ड में बहुत सारे लेआउट देखे हैं, यहाँ पे ABHIQWERTY इस प्रकार से होते हैं, है ना। यानी कि लेआउट का मतलब ये पूछा गया है कि जो लेटर है यहाँ पे जो होते हैं उस लेआउट की बात की जा रही है। तो अब यहाँ से बोला क्या गया कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का लेआउट नहीं होता है। तो आपने QWERTY कीबोर्ड को देखा है, QWERTY यानी QWERTX, फिर हो गया डी वोराक हो गया, और आपका ये हो गया QWERTZ, ठीक है ना। यहाँ तक सेम है, यहाँ तक सेम है, यहाँ Z आ गया, यहाँ TX आ गया, यहाँ QWERTY हो गया, और एक आपका ये लेआउट। इसका मतलब आप नहीं समझ रहे हैं कि ये जो आपका कीबोर्ड है ना, ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है QWERTY, एक लेआउट हो गया। दूसरा लेआउट में आपको इस प्रकार से स्टार्ट होगा QWERTX रहेगा। एक में आपको कीबोर्ड स्टार्ट होगा यहाँ से QWERTZ रहेगा, ये वाला रहेगा, या ये रहेगा, या ये रहेगा, या ये रहेगा। आपको बोला जा रहा है कि कौन इसका लेआउट नहीं, यानी कि कीबोर्ड में ये लेआउट आता ही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने सारे आपको याद कराए थे कौन कौन होते हैं। तो आपको पता है ये तो सबसे फेमस है QWERTY, QWERTY, तो ये लेआउट है ही। आप पहले टिक कर लीजिए आंसर, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि ये सवाल आप बना पाए या नहीं बना पाए। और ये देखिए पूछा गया सवाल है आपका ऑप्शन बी QWERTX। तो भैया कहीं भी इस प्रकार का लेआउट का कोई भी कीवर्ड अभी तक नहीं बना, ठीक है। ये आपका बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है। और इसके पीछे का हिस्ट्री क्या था, मैंने आपको बताया था। एक व्यक्ति थे क्रिस्टोफर, और 1873-74 की बात थी ये। हमने आपको बहुत डिटेलिंग में ये करवाया भी था कि एक व्यक्ति का नाम था क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर ने क्या किया था 1873-74 में, वो देख रहे थे कि आंख बंद करके अल्फाबेटिकल इंग्लिश के लेटर को अगर हम टाइप करते हैं तो क्या सीक्वेंस होना चाहिए जो बहुत कम समय में हम बहुत कुछ टाइप कर ले। तो वो सीक्वेंस आया था QWERTY का, QWERTY। ये हमने आपको क्लास में डिस्कशन कराया। फिर इसको चैलेंज देने के लिए आए दूसरा, ये सारी चीजें हैं, ये सारा लेआउट, और भी बहुत सारे लेआउट है, 6-7 लेआउट हमने क्लास में करवाया है। अब अभी एप्लीकेशन में शायद वो वीडियो अपलोड नहीं हुआ होगा, तो पेड वाले स्टूडेंट परेशान नहीं होना, ये आपका कल तक अपलोड हो जाएगा एप्लीकेशन में। इसका पूरा डिटेलिंग क्लास जो हमने हार्डवेयर का किया, हार्डवेयर में 3 क्लास लूंगा मैं आपका, फिर सॉफ्टवेयर में 3 क्लास चलेगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ की इज स्टैंडर्ड यूएस, यानी अमेरिका का जो QWERTY कीबोर्ड होता है उसका आपसे पूछा गया, क्योंकि यही स्टैंडर्ड कीबोर्ड माना जाता है। अमेरिका का जो QWERTY कीबोर्ड है ना, उसे ही स्टैंडर्ड माना जाता है। तो उसमें कितने नंबर ऑफ की होते हैं, 104, 86, 81 या 101। तो मुझे पता है ये आपके मैक्सिमम स्टूडेंट गलत किए होंगे, इसका जवाब आप लोग दिए होंगे 104, लेकिन ये है आपका गलत जवाब, ठीक है। ये 104 आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया जो कीबोर्ड है ना, उसमें नंबर ऑफ की 104 होते हैं। ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया जो कीबोर्ड है ना, वो कीबोर्ड में 104 की है, और स्टैंडर्ड जो की आपका कीबोर्ड में जो की होते हैं वो 101 होते हैं। अगला सवाल कीबोर्ड है आपका, बहुत शानदार सवाल। देखिए कितना बेसिक सवाल है आपको,
लेकिन ये बेसिक सवाल क्या है, कंसेप्ट पे आधारित है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो कीबोर्ड है वो आपका क्या है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है या फिर बोथ है इनमें से, या फिर इनमें से कोई नहीं है। अब इसका सही उत्तर आप, मुझे लगता है कि आप लोग में से बहुत कम ही स्टूडेंट दे पाए होंगे। चलिए, आपने इसका सही उत्तर दिया होगा, कीबोर्ड जो है आपका वो क्या है, आपका हार्डवेयर है, ठीक है ना। कीबोर्ड क्या हो गया आपका, हार्डवेयर हो गया। देखिए सबसे पहले तो हार्डवेयर का मतलब समझिए और सॉफ्टवेयर का मतलब समझिए, जो आप समझते हैं नहीं। हार्डवेयर का मतलब क्या हो गया, टेंजिबल। टेंजिबल कहने का मतलब क्या है, जिसे आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो गया, इनटेंजिबल, यानी कि जिसे आप देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या कीबोर्ड को आप बताइए देख नहीं सकते हैं, क्या छू नहीं सकते हैं, तो ये आपका हार्डवेयर का टिक मार दिए। लेकिन आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन जब देते हैं वहां कीबोर्ड को हटा दिया जाता है और यहाँ पे आप बैठे बैठे केवल माउस से ही आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप टेस्ट को या एग्जाम को लॉगिन करते हैं ना, बिना यूज किए कीबोर्ड का। लेकिन फिर भी आपको यहाँ एक कीबोर्ड दिखता है जो वर्चुअल कीबोर्ड होता है। क्या इसे आप छू पाते हैं, नहीं, ये आप देख पाते हैं। इसे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी कहा जाता है। इसीलिए एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, केमिस्ट्री में आपने सुना है, पढ़ा भी है। तो कीबोर्ड आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों है। हाँ, अगर ये ऑप्शन नहीं रहता और एग्जामिनर ये ऑप्शन आपका दिया भी था, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बोथ इनमें से। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या है, बोथ। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ बोथ है, तो अगर बोथ नहीं होता तब आप कीबोर्ड में टिक कर सकते हैं। अब आइए अगला सवाल, आपसे बोला गया टच स्क्रीन, जो अभी लेटेस्ट काफी लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, फोन, लैपटॉप वगैरह। तो टच स्क्रीन क्या है आपका, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, या फिर इनमें से दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए, टच स्क्रीन का आपका हो गया, इसका उत्तर आपने दे लिया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि टच स्क्रीन किसके अंदर आता है, इनपुट डिवाइस के अंदर आता है या फिर आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। लेकिन हाँ, मैंने टच स्क्रीन का पूरा कंसेप्ट दिया था। जो टच स्क्रीन में, या आप मोबाइल में से समझिए, आपका ये मोबाइल स्क्रीन है, टेम्पर्ड गिलास जो लगाते हैं उसको हटा लीजिएगा, तो ये आपका मोबाइल का मेन स्क्रीन दिखता है। मोबाइल का ये जो मेन स्क्रीन दिख रहा है ना, इसके ऊपर 4 लेयर होते हैं, यानी कि पहला लेयर ये है, उसके ये एक दूसरा लेयर हो गया, ये एक तीसरा लेयर हो गया और ये एक चौथा लेयर हो गया, ठीक है। अब ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये फर्स्ट लेयर है, ये आपका सेकंड लेयर हो गया, ये आपका थर्ड लेयर हो गया और ये आपका फोर्थ लेयर हो गया। इस पहले के ऊपर, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, इस पहले के ऊपर, ठीक है ना, दूसरा लेयर चढ़ाया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर तीसरा लेयर चढ़ाया जाता है और जस्ट उसके ऊपर चौथा लेयर चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से, मतलब ये एक दूसरे को ओवरलैप होता है, ऐसे बाहर नहीं निकले हुए दिखेंगे। जो आपके मोबाइल में जो टच स्क्रीन है या लैपटॉप जो है, जस्ट इसके ऊपर ही समझिएगा, इस प्रकार से इसके ही ऊपर चढ़ा दिया गया सेकेंड लेयर को, ठीक है। ये सेकेंड लेयर हो गया ग्रीन कलर से, थर्ड लेयर रेड कलर से दिखाया गया, तो ये आपका तीसरा लेयर आपको इसके ऊपर ही चढ़ा दिया गया है। और चौथे लेयर आपको ये ब्लू कलर से जो दिखाया, तो ये आपका ब्लू कलर से ये चौथा लेयर फाइनली चढ़ाया जाता है। तो ये ग्लास होता है। ये किस फॉर्म में होता है, ग्लास फॉर्म में। आप सुने भी होंगे कि आपके कंप्यूटर मोबाइल में गोरिल्ला ग्लास यूज किया गया, बहुत सारे कंपनी के आते हैं अलग अलग। तो देखिए, जो पहला लेयर है सबसे नीचे होता है, यानी कि जो ब्लैक में बनाया गया है वो सबसे नीचे लेयर में होगा। यहाँ पे क्या होता है ना, देखिए यहाँ पे जब आप कोई भी चीज को टच करते हैं, या अभी मैं पेन से स्टैम्प में लिख रहा हूं, तो सबसे पहले जो टच कर रहा हूं, तो ये जो डाटा मैं क्या कर रहा हूं, इनपुट कर रहा हूं, इनपुट दिया हूं। अब इनपुट देने के बाद जो सेकंड लेयर होता है और जो थर्ड लेयर होता है ना, ये लोकेशन डिसाइड करता है। लोकेशन अगर नहीं डिसाइड करेगा तो कैसे स्क्रीन में या कंप्यूटर को या मोबाइल को पता चलेगा कि कहाँ टच किया गया है, कौन सा फाइल को ओपन करना है, यानी लोकेशन। तो लोकेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट में जो सेकंड लेयर होता है वो एक्स एक्सिस देता है और ये आपको वाई एक्सिस देता है। बाकी ये सब हमने बहुत डिटेल पढ़ा। अब इसके ऊपर आ गया, तो देखिए अब इसके ऊपर अगर मैं इस लेयर को रख दिया तो देखिए ये आपका एक कोऑर्डिनेट दे दिया, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई। तो आपने यहाँ इनपुट डाटा दिया, यहाँ से लोकेशन मिल गया। अब इस लोकेशन जाता है आपके सीपीयू के पास, सीपीयू इसको प्रोसेसिंग करके आउटपुट आपको इस चौथे स्क्रीन में, जो सबसे ऊपर जो स्क्रीन होता है उसमें दिखता है। अब ये सब सोच रहे होंगे कैसे दिखेगा सर, ये तो लेयर ग्लास है। तो ये सारे ग्लास ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए आपको आउटपुट में आपको दिखता है, जो भी चीज आपको फंक्शन या जो भी जहां टच करते हैं या जो भी लिखते हैं वो आपको आउटपुट देता है। तो देखिए ये आउटपुट दिया, ये आपका पहला लेयर इनपुट लिया। तो एक्सेप्शन है, टच स्क्रीन में आपको याद रखना ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, साउंड कार्ड। ये बहुत डिटेल क्लास में हम लोग समझे हैं। इनपुट डिवाइस है या फिर आपका ये आउटपुट डिवाइस है, या ये दोनों ऑप्शन सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो साउंड कार्ड मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में भी और हार्डवेयर में भी बताया था कि साउंड कार्ड क्या है आपका। पहले तो ये समझिए,
ये एक आपका हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है, बस अभी समझिए कि ये दोनों है। हमने क्लास में समझाया है, ये आपके मदरबोर्ड में लगा हुआ रहता है। अब कोई भी टीचर को आप देखते होंगे जब लाइव पढ़ा रहे होते हैं तो माइक लगाए हुए रहते हैं इस प्रकार, तो ये माइक से बोल रहे हैं तो इनपुट आया है। अब ये इनपुट एक ट्रांजिस्टर हाथ में वो लिए हुए रहते हैं, उसका कनेक्शन होता है इसी साउंड कार्ड से। जो साउंड कार्ड आपके कैबिनेट सिस्टम या जो आपका जहाँ सीपीयू मदरबोर्ड में लगता है वहीं लगा हुआ रहता है आपका ये साउंड कार्ड, वो क्या करता है इसको प्रोसेसिंग करके बाहर, या आपका मोबाइल में या कोई टीवी में देख रहा है तो वहाँ स्पीकर से बाहर दे रहा है डाटा को, साउंड को। तो ये स्पीकर से बाहर जो देने का काम कौन कर रहा है, यही साउंड कार्ड, ठीक है। बाकी साउंड आप स्पीकर क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस, और ये माइक यानी माइक्रोफोन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इनपुट डिवाइस। लेकिन ये कार्ड क्या है आपका, तो देखिए ये डाटा क्या कर रहा है, ले रहा है और इधर से बाहर स्पीकर में बाहर पहुंचा भी रहा, तो ये दोनों हो जाता है इनपुट आउटपुट। बाकी ये हमने क्लास में बहुत अच्छे से समझा। अब मॉडेम की बात की जाए तो मॉडेम बहुत इजी सवाल हो गया आपके लिए। ये तो मॉडेम कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। अब या इनमें से दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं। तो भाई मॉडेम के भाई इतना ही समझिए काम क्या होता है। जो आपके घर में जो अभी राउटर लगा हुआ रहता है अब उसी में लगा हुआ रहता है मॉडेम, मैंने समझाया है। जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, कोई भी है, जियो हो सकता है, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, कुछ भी हो सकता है। अब मॉडेम क्या करता है, हम लोग जो इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं वहां से जो सिग्नल आती है वो कैसी होती है, एनालॉग सिग्नल। और वही एनालॉग सिग्नल से क्या हमारा कंप्यूटर इस सिग्नल को समझ पाता नहीं। हमने क्या बताया था आपको, कंप्यूटर को क्या चाहिए, डिजिटल सिग्नल। कंप्यूटर को 0 1 ही भाषा समझ में आती है, तो वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कौन करता है, मॉडेम। मॉड्यूलर इसको बोलते हैं या फिर डी मॉड्यूलर भी कहते हैं, या इसको हम लोग कन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। तो डाटा को आपके कंप्यूटर में आया यानी कि इनपुट दे रहा है यही मॉडेम, कन्वर्ट कर रहा है एनालॉग से डिजिटल में। अब आप बाहर कोई मैसेजिंग भी तो कर रहे हैं किसी साथी को, पटना में बैठ के दिल्ली में, दिल्ली से बैठ के अमेरिका में, तो बाहर भी आपको अपने कंप्यूटर से भेजना है। तो आप जो कंप्यूटर से सिग्नल दे रहे हैं वो कैसा होगा, डिजिटल सिग्नल। लेकिन उसको अब जाना है कैसे, तो वेब के फॉर्म में जाता है ना भाई। क्यों, क्योंकि जो हमारा भी नेटवर्किंग है वो ऑप्टिकल फाइबर से है, और वैसे भी जो डाटा ट्रांसफर होता है ऑप्टिकल फाइबर में लाइट की स्पीड से। और लाइट की स्पीड से कहने का मतलब क्या है, जो डाटा ट्रांसफर होता है वेब। अब वेब कहने का मतलब क्या है, रेडियो वेव। ये सब मैंने समझा रखा भाई। तो बस यहाँ से फिर क्या हो रहा है, आपका डिजिटल सिग्नल आपका एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, तो डाटा को बाहर भी निकाल रहा है, कन्वर्ट करवा रहा है, और आपको अंदर कंप्यूटर में ला रहा है तो उसमें भी कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि इनपुट आउटपुट दोनों की तरह काम करता है, इसलिए बहुत इसका सही उत्तर है। तो ये एक्सप्लेनेशन क्लास आपने अच्छे से समझा, इसलिए मैंने कहा ये सेकंडों में बनाया जाने वाला सवाल है। पहला कंप्यूटर वायरस किसने डेवलप किया था, ये आपका अच्छा सवाल है। तो ये आपको पता होना चाहिए डेट के साथ 86 में आपके, चलिए आपने टिक कर लिया होगा। बॉब थॉमस इसका सही उत्तर है, क्रिस्टोफर इसका सही उत्तर है, या इनमें से सभी, या फिर ये होगा ऑप्शन बी। तो देखिए पाकिस्तान के रहने वाले बसीत अमजद अलवी साहब थे जिन्होंने मैंने आपको बताया था कि कौन सा नाम क्या था उस वायरस का, तो ब्रेम था। क्रीपर नहीं होता कभी भी पहला वायरस, याद रखिएगा। अब ये क्या किया था, जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, क्या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने आपको बताया डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हैंग कर दिया था इस वायरस ने। चलिए इसकी कहानी मैंने पूरी समझाई आपको। अगला सवाल, विच वन इज नॉट अ मालवेयर। तो पहले तो आपको मालवेयर का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझना होगा कि मालवेयर क्या होता है। एक प्रोग्रामिंग होता है, कैसा प्रोग्रामिंग, हार्मफुल प्रोग्रामिंग। तो वर्म एक मालवेयर है, वायरस एक मालवेयर है, अर्पानेट आपका एक मालवेयर है, या फिर आपका टॉर्जन इसका मालवेयर है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें आपको होप शो की याद होगी। अब यहाँ पे तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर भी दे दिए होंगे मेरे ख्याल से। विच वन इज नॉट अ मालवेयर भाई, चलिए बताइए। अर्पानेट तो पहले भाई देखिए, टॉर्जन, चलिए ये मैं बनाऊं या आप लोग बना लियोगे, चलिए होप शो की बना लेंगे। देखिए भाई ARPANET के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या है आपका पहला नेटवर्क है, ठीक है ना। पहला नेटवर्क बनाया गया था 1969 में अमेरिका में। और अमेरिका में किस लिए, तो अमेरिका में डिफेंस पर्पस में, रिसर्च पर्पस के लिए बनाया गया था। फिर बाद में मैंने डेकनेट बताया था, यानी कि ARPANET का तो पहले फुल फॉर्म याद रखना है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर नेटवर्किंग। फिर दूसरा नेटवर्क बना डेकनेट 1982 में, डिजिटल इक्विपमेंट कंपोनेंट्स नेटवर्क। किस लिए, तो दुनिया का पहला ये क्या था, कॉमर्शियल नेटवर्क, फ्री में। लेकिन फिर पेड किया किसने, द वर्ल्ड ने, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। फिर पूरे वर्ल्ड को जोड़ा गया था कब, वर्ल्ड वाइड वेब जो टिम बर्नर्स ली ने डेवलप किया था। ये सब चीजें याद है ना, 1989 वाली चीजें। खैर चलिए अगला सवाल और अंतिम सवाल, निम्न में से कौन भिन्न है। यानी ये चार जो ऑप्शन दिख रहा है इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन भिन्न है, ठीक है। बिट डिफेंडर, अवास्ट, निम्डा, और आपका एक है आपका कैस्पर्स्की, ठीक है ना। ये जो चार ऑप्शन में दिख रहा है, बिट डिफेंडर क्या है, देखिए बिट डिफेंडर क्या है आपका, एक एंटीवायरस है। अवास्ट क्या है आपका, एंटीवायरस है। कैस्पर्स्की क्या है आपका, एंटीवायरस है। निम्डा क्या है, ये भैया वायरस है आपका। तो ये भिन्न है। तो चलिए कितना सही हुआ आपका जवाब बताइएगा, सही कितने हुए हैं आपके, ठीक है।
तो ये तो हम लोग, अच्छा ये देखिए हम लोगों ने अब क्लास जो खत्म किया था ना, ये सिक्योरिटी वाला चैप्टर था। ठीक है भाई, चलिए। तो आप देख सकते, अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ जाइएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इस प्रकार से सवाल को अगर बनाना चाहते हैं कंसेप्ट को तोड़ करके, तो बहुत ही मजा आएगा अगर एक बार आप कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं कंप्यूटर बैच से जुड़ करके। बाकी कैप्सूल 3 से जुड़िए, उसमें कंप्यूटर साइंस, जीके सब कुछ दिया जा रहा है टारगेट वीडियो के साथ। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।